अब किसानों को मिट्टी की जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जोधपुर के काजरी संस्थान ने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे मिनटों में खेत की मिट्टी की जांच हो सकेगी। इस तकनीक में मिट्टी को एक खास मशीन में स्कैन किया जाता है और कुछ ही सेकंड में यह बता देती है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट में मेन पर्पस ये था कि हमारा देश में जो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी है, जिसमें इतना नंबर ऑफ फार्मर्स का जो भी सॉइल टेस्ट करना है, उसके लिए मतलब जो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है वो हो सकता है कम पड़ जाए क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके तहत देखते हुए हम लोग ये प्रपोज किया कि क्यों ना एक डिजिटल टेक्नोलॉजी जो रैपिड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी तैयार किया जाए, ताकि 2 मिनट में एक स्कैन में आपको बहुत सारे सॉइल प्रॉपर्टीज एस्टिमेट होके निकल के आए। तो रैपिड सॉइल टेस्टिंग का हिसाब से हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जिनका नाम है स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो सॉइल का रिफ्लेक्टेंस है, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, ताकि मतलब 350 नैनोमीटर से लेकर 2150 नैनोमीटर तक पूरा आपका स्कैनिंग करके रिफ्लेक्टेंस मेजर करके देता है। यह प्रोजेक्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा 2022 में मंजूर किया गया था। इसके लिए 2 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई, जिससे अमेरिका से आधुनिक उपकरण मंगवाए गए। काजरी ने देश भर से 3600 जगहों की मिट्टी जुटाकर एक डिजिटल सॉइल लाइब्रेरी भी तैयार की है। जांच में अब तक 50% सैंपल की रिपोर्ट बन चुकी है, जिनके नतीजे पारंपरिक जांच से काफी बेहतर निकले हैं। और हमारा पूरा मतलब ये देखा गया कि इस प्रोजेक्ट में करीब 3600 सैम्पलिंग लोकेशंस पूरा देश में, जितना तरह की मिट्टी है, जितना तरह का जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है हमारा पूरा देश में, पूरा हर एक जगह से मिट्टी कलेक्ट करके लेके आ गया और हम लोग सैम्पलिंग काम पूरा कर लिया। 3600 सैम्पलिंग लोकेशन हो गया और करीब 50% सैंपल में ये हम लोग जो कंप्यूटर का मशीन लर्निंग आजकल एक IT में नया टूल्स आ रहा है, उसको इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम डेवलप किया, ताकि फ्यूचर में आप कोई फार्मर सैंपल लेके आए प्रोसेस करके उस इंस्ट्रूमेंट के नीचे एक बार स्कैन कर ले और आपका 2 मिनट के अंदर आपका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आ सकता है। इस तकनीक से किसानों को यह तुरंत पता चलेगा कि उनके खेत में कौन सी फसल उगानी चाहिए और किस खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी। वैज्ञानिक इस तकनीक को अगले साल से देश भर में लागू करने की सिफारिश करेंगे। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। जोधपुर से ETV भारत के लिए मनोज वर्मा की रिपोर्ट।